टिल नाउ हम लोगों ने सारी स्पीड्स देख ली थी और उसमें सबसे इंटरेस्टिंग स्पीड थी एवरेज स्पीड। याद करो जब हम लोगों ने ऐसी सिचुएशंस देखी थी कि ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट S1 स्पीड से जा रहा है, फिर दूसरे पॉइंट से वापस पहले पॉइंट S2 स्पीड से जा रहा है, मतलब द मोशन बिटवीन टू पॉइंट्स और द मोशन बिटवीन टू इक्वल डिस्टेंसेस बट विद डिफरेंट वेलोसिटीज, और मोशन बिटवीन 4 पॉइंट्स विथ 3 डिफरेंट स्पीड्स। तो उन केसेस को हम लोगों ने एक जगह कंपाइल कर लिया। ठीक है, तो बस उनका कंपाइलेशन देख रहे हो अभी आप कि अगर ऑब्जेक्ट 2 पॉइंट्स के बीच में मूव करता है और जाने की स्पीड S1 हम लोग यूज करते हैं वैसे तो, बट फॉर्मूला छपा आया था, मैंने यूज कर लिया। जाने की स्पीड अगर v1 है, आने की स्पीड v2 है, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अगर 4 पॉइंट्स हो और उनके बीच में 3 इक्वल डिस्टेंसेस हो तो जो एवरेज स्पीड निकलेगी वो 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। ऑन दी अदर हैंड लास्ट वाला आप पहचान सकते हो क्या है एवरेज स्पीड का? ये कौन सा फॉर्मूला है? ये वो सिचुएशन है जब आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की वेलोसिटी और टाइम दे रखा हो, फिर उस दूसरे पॉइंट से तीसरे पॉइंट की वेलोसिटी और टाइम दे रखा हो। तो ये तो सबसे आसान केस है ना कि आपको ये दे रखा है कि ऑब्जेक्ट ए से बी पे जा रहा है t1 टाइम में s1 वेलोसिटी से, और फिर बी से सी पे जा रहा है t2 टाइम पे s2 वेलोसिटी से, और इस केस में मैंने v1 और v2 यूज कर रखे हैं। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। सो टोटल डिस्टेंस, यहां की ए से बी की डिस्टेंस कैसे लेंगे हम लोग? v1 इंटू t1, और प्लस बी से सी की डिस्टेंस कैसे लेंगे? v2 इंटू t2 अपॉन टोटल टाइम, दैट विल बी t1 प्लस t2। तो ये तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज करा था, तो बस एक जगह पे कंपाइल कर दिया मैंने इन फॉर्मूलास को, तो कुछ ऐसा अलग नहीं है। आगे बढ़ रहे हैं हम लोग अब